साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। साथियों, इस चौपाई को क्या आप जानते हैं किसने लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस चौपाई को लिखने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हुए हैं, जो कि संत शिरोमणि थे और ये बहुत ही बड़े ऊंचे संत भी थे। और इसके अलावा इनको सिद्धि प्राप्त थी, सिद्धि भी प्राप्त थी इनको, इसीलिए इन्होंने एक अच्छी खासी मोटी रामायण को चौपाइयों में छंदबद्ध रूप से लिखा है, जो कि अद्वितीय है, आज तक कोई नहीं लिख पाया है। तो ये इस चौपाई का मतलब आप जानते ही होंगे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात उन्होंने पूरे जगत को सिया राम में जाना। इनके जो इष्ट थे वो सीताराम थे, रामचंद्र जी थे, सीता थे, इस प्रकार से उनके इष्ट देव थे। तो ये संपूर्ण जगत ही इनके लिए सीताराम था, इसीलिए ये सिद्ध पुरुष हुए। कोई भी सिद्ध पुरुष होता है तो उसकी एक बिल्कुल यही विचारधारा होती है और यही भावना भी होती है, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि दो ईश्वर होते हैं। एक वो जो अदृश्य होता है शक्ति के रूप में मान लीजिएगा, और दूसरा वह जो दिखता है उसमें वह रहता है। तो दोनों ही, जो दिखता है वो भी और जो अदृश्य है नहीं दिखता है वो भी, दोनों ही ईश्वर है। तो तुलसीदास महान कवि भी रहे हुए हैं और ये सिद्ध पुरुष भी रहे हैं। सिद्ध पुरुष जब भी आदमी बन सकता है जब उसकी विचारधारा, उसकी भावना यही हो कि ये पूरा जगत, कण कण, हर जीव ईश्वरमय है। तो देखिए साथियों, ये इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि इनको हनुमान जी के और रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए थे अपने जीवन काल में। ये चित्रकूट पर रहते थे, चित्रकूट पर ही इनका वास था और चित्रकूट पर ही संत समागम करते थे। ये साधु संत आते जाते रहते थे और ये वहाँ पर अपना चंदन घिस करके सबको माथे पर लगाते थे और स्वयं भी लगाते थे माथे पर। तो देखिए साथियों, इनको हनुमान जी की और रामचंद्र जी की किस प्रकार से इन्होंने साक्षात दर्शन किए कि एक बार हनुमान जी जब आए इनके पास में चित्रकूट पर, तो इन्होंने उनसे कहा, तुलसीदास जी से कहा कि आपको जो है आज श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। तो ये बड़ा गदगद हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो हमारे प्रभु के आज दर्शन होंगे, हमारे अहो भाग्य, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इतना सोचना था और हनुमान जी अदृश्य हो गए, चले गए। इसके बाद में लगातार सुबह से लेकर के शाम तक भक्तों की आवाजाही बनी रही, भक्त आते रहे और जाते रहे, ये अपना चंदन घिसते रहे और माथे पर भक्त लोग लगाते रहे चंदन को, और ये भी भक्तों के माथे पर चंदन लगाते रहे। सुबह से शाम हो गई लेकिन रामचंद्र जी के दर्शन नहीं हुए। तो इन्होंने सोचा ऐसा तो हो नहीं सकता है, हनुमान जी कभी झूठ भला क्यों बोलेंगे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ही राम भक्त होते हैं। हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं है रामचंद्र जी का। जितने भी काम काज हनुमान जी ने ही संवारे हैं रामचंद्र जी के। तो शाम के टाइम जब वो बैठे हुए थे उदास, तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, क्यों भाई तुलसीदास जी, तुमको
रामचंद्र जी के दर्शन हुए कि नहीं हुए? बोले क्यों मजाक करते हो हनुमान जी, मेरे को तो सवेरे से शाम तक बैठे हुए हैं, हनुमान श्री रामचंद्र जी के दर्शन तक नहीं हुए, आप कहते हो कि श्री रामचंद्र जी आएंगे। बोले अरे तुम तो चंदन घिसते रहे और रामचंद्र जी तिलक लगा करके चले भी गए और तुमको पता भी नहीं किस प्रकार से। बोले कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तो जो है मैंने तो दर्शन नहीं किए। बोले तुमने दर्शन किए लेकिन तुमको अनुभव नहीं हुआ। और श्री रामचंद्र जी चंदन लगा करके चले भी गए तो उनको बड़ा पछतावा हुआ और इन्होंने चौपाई एक लिख दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक करे रघुवीर। तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए इनको और हनुमान जी के भी दर्शन हुए। इतने बड़े ये सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष इसीलिए थे क्योंकि इन्होंने हमेशा जो है पूरे संसार को राममय जाना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कोई भी सिद्ध पुरुष होता है, महा सिद्ध पुरुष होता है, शिरोमणि होता है, जिनको सिद्धियां होती हैं, वह बखान नहीं करते हैं, अपना प्रोपोगंडा नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, क्योंकि दिखावे में इनकी शक्ति छीड़ हो जाती है। तो देखिए साथियों, एक बार का वाकया है कि एक किसी गांव में इसी प्रकार के उच्च कोट के सिद्ध पुरुष रहते थे। तो गांव के कुछ लोग जानते थे कि ये पता नहीं क्यों आप बीच बीच में बड़बड़ाते रहते हैं एकांत में, या पेड़ के पास खड़े होकर के, या खेत खलिहानों में पता नहीं किससे बात करते रहते हैं, ये पागल टाइप के लगते हैं। लेकिन ये किसी से बोलते भी नहीं हैं, बतलाते भी नहीं हैं, ना किसी से सुनते हैं। इनको कोई खाना दे दे तो खा लेते हैं, नहीं खाना दे तो नहीं खाते हैं, कई दिन हो जाते हैं भूखे प्यासे भी, इनको चिंता नहीं रहती है और ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और इनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, चमक रहती है इनके चेहरे पर। इसका कारण सिर्फ यही है कि ये किसी न किसी रूप में सिद्ध पुरुष है। सिर्फ इतना ही गांव के लोग जानते थे। तो एक दूसरे गांव में एक और सिद्ध पुरुष रहते थे। उनको जो सिद्धि प्राप्त थी वो उस सिद्धि का घमंड था, उनको बहुत ज़्यादा घमंड था उनको। और उस सिद्धि के बल पर उन्होंने आसपास के गांवों में भी प्रसिद्धि पा ली थी, वाहवाही पा ली थी। वाहवाही के चक्कर में, प्रसिद्धि पाने के चक्कर में वह एक दूसरे आए दिन कर्तव्य दिखलाते रहते थे अपने सिद्धि का। और सिद्धि उनको यही थी कि किसी भी जीव जानवर को वह अपने बस में कर लेते थे और उनसे मनचाहा काम करवा सकते थे। चाहे कोई हिंसक प्राणी हो, जीव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उनको ऐसी सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। इसी बल पर ये घमंड करते थे, महाघमंडी थे। और जिसको घमंड होता है वह वाहवाही लूटने के चक्कर में लोगों को ज़्यादा तमाशे वगैरह दिखलाता रहता है। तो ऐसे ही इसने सुना फलाने गांव में कोई एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। तो इन्होंने सोचा पता नहीं सिद्ध पुरुष हैं भी कि नहीं हैं, ये जाकर के पता करना चाहिए। अगर सिद्ध पुरुष नहीं है तो हम वहाँ भी अपना सिक्का जमाएंगे और अपनी वाहवाही लूटेंगे। तो इस प्रकार का उनके मन में जब ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि चलो जाकर के देखना चाहिए उस गांव में। तो इन्होंने क्या काम किया, एक बहुत बड़ा सिंह, शेर जो देखने में हट्टा कट्टा था, और उसको इन्होंने अपने बस में किया। क्योंकि ये सिद्ध पुरुष तो थे ही थे, तो इन्होंने उसको, सिंह को अपने बस में किया और उस पर सवारी करके, उस पर बैठ करके उस गांव की ओर सुबह सुबह जाने लगे देखने के लिए।
तो गांव में पहुँचे तो गांव में देखने वालों की भीड़ जमा होने लगी, देखने लगी, अरे वाह, ये तो महासिद्ध पुरुष कोई आया हुआ है, सिंह पर सवार बैठा हुआ है। लोग बाग घबरा करके उनको प्रणाम करने लगे और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर पैर छूने लगे, लेकिन उन्होंने अपने घमंड के चक्कर में किसी की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं की, सीधे वो चलते चले गए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक झोपड़ी पड़ी हुई है, मिट्टी का घर बना हुआ है, उसके ऊपर झोपड़ी वाला मकान है मिट्टी का, और उसके चारों ओर मुर्गेली सी बनी हुई है। तो मुर्गेली पहले बनवाते थे लोग बाग, जिससे कि जानवर वगैरह घर के अंदर ना घुस जाए, तो 3-4 फुट ऊंची मुर्गेली बना लेते थे वह घर के चारों ओर। तो इस प्रकार से उनका मकान था, और उसी मुर्गेली पर वो बैठ करके सुबह सुबह दतून कर रहे थे, नीम की दतून कर रहे थे, बैठे हुए थे, साधारण से कपड़े पहने हुए थे। तो ये गए, तो इन्होंने ये सोचा कि हमको देख करके सिंह पर सवार हूँ मैं, तो ये भी बड़ा अचंभा करेंगे अगर ये सिद्ध पुरुष नहीं है तो, और अगर सिद्ध पुरुष हैं तो भी अचंभा करेंगे, क्योंकि ये तो देखने में बिल्कुल साधारण से पुरुष दिखते हैं। तो ये सोच करके इन्होंने कहा कि भाई साधु संत, तुम बने फिरते हो, सिद्धि प्राप्त किए हुए हो, कौन सी तुमको सिद्धि प्राप्त है? मैं तुमसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, मैं तुमको शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तुम कितने महापुरुष हो। तो वो दातून कर रहे थे, तो वो धीरे से मुस्कुरा दिए, बोले कुछ भी नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके रह गए। तो इन्होंने अपनी तौहीन समझी कि ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, भयभीत भी नहीं हुए। तो इन्होंने जोर की आवाज़ में कहा कि शायद इन्होंने सुनाई ना पड़ा हो इनके कानों में, बोले, है मैं तेरे से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, चल तेरे से मैं शास्त्रार्थ करता हूँ। उन्होंने दातून मुँह से निकाली, साइड से की, और बोले, अच्छा चलो मैं आता हूँ, पीछे पीछे तुम आगे आगे चलो। तो सिंह तो उनका सिखा हुआ था ही, सिंह को इशारा किया और सिंह मुड़ कर के पीछे चलने लगा। तो कुछ कदम जाने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि पीछे तो किसी भी पैरों की आहट नहीं आ रही है, पता नहीं वो सिद्ध पुरुष आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं कहीं भाग ना गया हो। ये सोच करके उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, देखे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पीछे मुड़कर देखते क्या है कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, अवाक रह गए, मुँह खुला का खुला सा रह गया, और देखते रह गए, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और देखते क्या है कि वो अपनी मुर्गेली पर ही, जो मिट्टी की बनी हुई थी, उस पर बैठे हुए हैं, और दतून हाथ में लगी हुई है, और दतून करते जा रहे हैं। और वो मुर्गेली जो है, पीली भीत कहते हैं जिसको, मुर्गेली जो भी कहते हो, वो अपने आप चलती हुई पीछे पीछे आ रही है। ये देख करके उनको बड़ा अचंभा हुआ कि देखो, ये जड़ पदार्थ के ऊपर भी अपनी सिद्धि किए हुए हैं, क्योंकि मिट्टी जो होती है जड़ पदार्थ है, पेड़ पौधे भी जड़ पदार्थ होते हैं। तो ये तो महा ही शक्ति वाले लगते हैं मेरे को, महापुरुष। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, कान पकड़े उन्होंने और माफ़ी मांगी, और पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज मेरे को क्षमा करो, मेरे से जो भी अपराध हुआ है मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ। वो मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके बस शांत हो गए। तो वो अपनी क्षमा याचना करके सिंह पर सवार होकर के वापस चले गए, और वो मुर्गेली पीछे लौट करके जहाँ से चली थी घर से, वहीं पर जा कर के स्थिर हो गई। तो कहने का मतलब हमारा ये दृष्टांत का आपको सुनाने का मतलब ये है कि जो उच्च कोट के सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको वशीभूत सब कुछ हो जाता है,
उनके अंडर में हवा, पानी, जल, वायु, कुछ भी प्रकृति, आग वगैरह वगैरह सब उनके जो है अंडर में हो जाती है, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का, ईश्वर का जो नियम होता है वो उसके अंडर में ही रहते हैं। फालतू में ना तो वो दिखावा करते हैं, ना ही नाजायज़ कोई बात करते हैं, और करने को तो वह पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। उनके आगे ईश्वर का नियम भी फेल हो जाता है। ईश्वर ने जो भी नियम बनाए हैं, जैसे कि जड़ पदार्थ है वो बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, कोई देखते हुए हरकत नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्माति सूक्ष्म तो उसमें हरकत होती है, लेकिन वो कुछ भी इस प्रकार से वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। ये ईश्वर का नियम है। लेकिन ये जो नियम है ये महा से महा जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके सामने वो नियम भी धरा का धरा रह जाता है। आपने देखा होगा कि रामायण में लिखा हुआ है, एक बार जब रामचंद्र जी समुद्र पार करने के लिए समुद्र से याचना करने लगे, उनसे रास्ता मांगने लगे हाथ जोड़ करके, लेकिन प्रार्थना समुद्र ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि समुद्र जड़ है, स्वीकार नहीं की। नियम से बंधे हुए हैं ईश्वर से सभी, समुद्र भी बंधा हुआ है, वो भला कैसे रास्ता दे सकता है। रामचंद्र जी थे, महापुरुष थे और महासिद्धि प्राप्त थी उनको, लेकिन दिखावा नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों का कल्याण किया, साधु संतों का कल्याण किया, राक्षसों का वध किया। तो देखिए साथियों, जब उनको रामचंद्र जी को 3 दिन बीत गए तो नहीं हुआ रास्ता, तो फिर उन्होंने अपना बाण, अग्निबाण धनुष में अनुसंधान किया, और उन्होंने जैसे ही तीर मारने को लगे तो वैसे ही समुद्र साक्षात रूप में आकार में आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तो बोला, इसीलिए चौपाई ये है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोच तब, भय बिन होय न प्रीत। बिना भय के कभी प्रीत नहीं होती है, इसीलिए उन्होंने धनुष पर अग्निबाण का संधान किया था। तो कहने का मतलब हमारा ये है, ये प्रसंग तो आप जानते ही होंगे। इस प्रसंग से आप ये सीख ले सकते हैं कि जो भी जड़ चेतन कैसा भी पदार्थ है सब ईश्वरमय है। अगर आप वाकई में कुछ सिद्धि ना भी प्राप्त करना चाहें, अपना जीवन सफल बनाना चाहें, तो फिर आप जो हैं किसी का दिल मत दुखाइएगा और किसी को भी कुछ मत अपशब्द बोलिएगा और किसी से कोई भी नाजायज़ काम मत लीजिएगा, क्योंकि सब ईश्वरमय है। इसकी जो है कभी ना कभी आपके जीवन में अनहोनी घटना हो सकती है, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कोई भी नहीं काट सकता है, किसी ना मंत्र से कटता है, ना यंत्र से कटता है, ना किसी जाप से कटता है, कैसे भी नहीं कटता है। तो आप जो है किसी का भी दिल नहीं दुखाइएगा, चाहे कोई जीव हो, अजीब हो, कैसा भी हो। जैसा आप अपने साथ बर्ताव करना चाहते हैं वैसा ही आप उसके साथ में बर्ताव कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। और अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं तो जो मैंने आपको फार्मूला बतलाया है, लेकिन इस फार्मूले के अंतर्गत कोई भी गृहस्थी वाला ना फंसे, क्योंकि उसकी गृहस्थी समाप्त हो जाएगी। वह किसी काम का नहीं रहता है, संसारी प्राणी नहीं रहता है, क्योंकि वह फिर पागल टाइप का हो जाता है। हर जगह उसको ईश्वर ही दिखलाई देते हैं। तो अगर आप गृहस्थी में हैं तो ऐसा आप नहीं करिएगा, लेकिन इतना आप नियम अवश्य बना लीजिएगा कि किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म मत कीजिएगा गलत,
क्योंकि साथी देखिए, गलत काम करोगे तो ईश्वर उसका दंड अवश्य देता है, और ईश्वर सब में व्याप्त है ही है और सभी ईश्वर में हैं। तो देखिए साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा कि किस प्रकार से ये अदृश्य शक्तियाँ और दृश्यमान शक्ति के पास जाकर के किस प्रकार से कर्म का आपको फल देती हैं, और किस प्रकार से ये आगे आपके जीवन में, आपके पुनर्जन्म में किस प्रकार से ये बाधा भी डाल सकती हैं, आपको उच्च का भी बना सकते हैं, नीच का भी बना सकती हैं, और 84 लाख योनि में भटका भी सकती हैं। किस प्रकार से, ये अगले वीडियो में बतलाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।